फ़ोन उठाते ही वे बोली, मेरे घर वाले मेरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं विनय। विनय बोला, देखो नेहा, हम दोनों की जाति अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती, इसीलिए घर वाले जहाँ शादी करना चाहते हैं वहीं कर लो। वह बोली, कैसे प्रेमी हो तुम, जो मेरी हेल्प करने के बजाय पीछे हट रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के सपने देखे हैं यार, और घर वाले मेरी जिस लड़के से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। एक नापसंद इंसान के साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। विनय बोला, अगर लड़का अच्छा नहीं लग रहा है तो मना कर दो, दूसरा देख लेंगे। नेहा बोली, मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। वह बोला, तुमसे शादी करने का मतलब है घर से भागना। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं घर से भाग गया तो मेरे मम्मी पापा कहीं के नहीं रहेंगे। नेहा बोली, अरे हम कोई हमेशा के लिए थोड़े ही घर से भागेंगे, जब बात ठंडी पड़ जाएगी तो हम वापस लौट आएंगे। तुम मेरी भी तो सोचो, मैं एक लड़की होकर इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार ही हूँ। तुम तो एक मर्द हो, मगर तुम्हारे अंदर मर्दों वाली बात जरा सी भी नहीं है। विनय चुप रहा तो वे आगे बोली, सोच क्या रहे हो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो देख लेना मैं कुछ कर बैठूंगी, फिर याद करके रोते रहना। विनय बोला, ऐसा मत बोलो, मुझे सोचने का वक्त दो। वह बोली, सोच लेना, हम परसों रात में भागेंगे। विनय और नेहा में 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों खूब बातें करते थे, हालांकि दोनों को मिलने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि नेहा के घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि लड़की हर कहीं घूमती फिरे। नेहा काफ़ी दिनों से घर से भागने के लिए उस पर दबाव बना रही थी। वह 22 साल का जवान खून था, आखिर में मान गया। फिर एक रात दोनों रात के अंधेरे में घर से भाग गई। भागते समय नेहा अपनी माँ के गहने और 50,000 रुपये चुरा लाई। विनय भी 2-2.5 लाख के गहने और 25,000 नकदी चुरा लाई। पीछे से नेहा के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई, तब पता चल गया वे किससे ज़्यादा बातें करती थी। जैसा हमेशा से होता है वही हुआ। विनय के खिलाफ नेहा को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस पूरे जोर के साथ उनकी तलाश में लग गई। महीने गुजर गए लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा, क्योंकि वे हजारों किलोमीटर दूर किसी शहर में जा छुपे थे। दोनों डर के कारण शादी भी नहीं कर पाए थे, बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह रह रहे थे। साल भर तक दोनों ने चुरा कर लाए गए पैसों और गहनों को बेचकर खूब ऐश की। जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो विनय ने एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। अब विनय रोज ड्यूटी पर चला जाता था। पीछे घर में नेहा अकेली रहती थी। फिर उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसी मोहल्ले के किसी और युवक से संबंध बना लिए। एक दिन विनय ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तब वह विनय को छोड़कर उस युवक के साथ रहने लगी। विनय कुछ भी नहीं कर सका, करता भी क्या, दोनों वैधानिक रूप से पति पत्नी थे ही नहीं। जिसके लिए माता पिता को छोड़कर आया था वे दंगा देखकर जा चुकी थी। जो अपने माता पिता की न हुई वे उसकी होकर कैसे रहती। शिक्षा, जो संतान माता पिता की परवरिश और प्यार को भुलाकर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर घर से भाग जाते हैं, पूरे परिवार को संकट में डाल देते हैं, वे भरोसे के काबिल नहीं होते। घर से भागे हुए मामलों में 90% का यही हाल होता है। कहीं लड़का बेवफा निकल जाता है तो कहीं लड़की बेवफा निकल जाती। इसीलिए घर से भागकर वफा की आस न करें, क्योंकि वफा भी समाज की बंदिशों में ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।